प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से, यानी कि 1 नंबर से 3 नंबर तक आपका पूरा हो गया था कंप्लीट, और 4 का हम 1 नंबर से आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, आप इस क्वेश्चन में इसका लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे नहीं है, बल्कि आप बुक निकाल लीजिए, बस सिर्फ समझाएंगे आप और उसको कॉपी में नोट करना है। और जो क्वेश्चन जो है वो आप किताब से यानी बुक से आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन में है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करते हैं तो छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सबसे पहली बात कि इसमें 2 विद्यार्थी हैं, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम क्या है बी, और जो हॉस्टल है, जो मतलब छात्रावास है जहाँ रहते हैं, उसका नियत भाड़ा फिक्स है कि आपको इतना देना पड़ेगा। उसमें 2 भाड़ा लिया जाता है, एक नियत भाड़ा यानी कि फिक्स भाड़ा रहने का, और दूसरी भाड़ा ये लिया जाता है कि आप भोजन जो करते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 1 दिन का 2 दिन का, उसका रुपया अलग लिया जाता है। वही चीज़ क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। इसमें 2 छात्र है, जो कि क्या कह रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर 2 छात्र है। जो एक छात्र क्या करता है, जो ए है वो 20 दिन भोजन करता है, उसके लिए उसको 1000 रुपया देना पड़ता है 20 दिन का। और बी जो छात्र है वो 26 दिन भोजन करता है, जिसके लिए उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें, यानी जो हॉस्टल में जो रहता है उसका जो फिक्स है इतना देना पड़ेगा, उसको भी ज्ञात करने लिए कह रहा है, और जो प्रतिदिन जो भोजन करेगा उसका भी रुपया निकालने का रहा है, ज्ञात करने का रहा है कितना रुपया खर्च होगा। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो चीज़ निकालने लिए कहता है सबसे पहले उसको एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले कहा है नियत व्यय, तो हम मानेंगे माना छात्रावास के नियत व्यय बराबर एक्स। कितने रुपया खर्चा होता है, 100 रुपया, ये फिक्स है। और बाकी जो प्रतिदिन होता है उसको हम वाई मान लेते हैं, ना, यानी कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए छात्रावास का जो नियत फिक्स है कितना है, 100 रुपया, और जो प्रतिदिन जो भोजन के हिसाब से लेगा वो कितना है, वाई रुपया। आप समझने की कोशिश कीजिए इस जगह से। यहाँ करते हैं प्रश्न से, क्या करें, प्रश्न से। देखिए यहाँ पर तो कह रहा है 20 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 20 दिन, यानी 20 दिन जो भोजन करेगा उसके लिए कितना रुपया देना पड़ता है उसको, 1000। कितना, 1000। जो इसमें 2 विद्यार्थी बोले ना, एक विद्यार्थी ए है और दूसरा विद्यार्थी क्या है, बी है। जो ए है उसके लिए ये है, और जो बी विद्यार्थी है तो वो 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन के लिए उसको देना पड़ता है कितना रुपया, तो 1180 रुपया। कितना रुपया, 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। अब इसको नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 20 दिन, कितना दिन है, 20 दिन। तो आपको मालूम है प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, रोज़ाना, ठीक है, यानी 1 दिन। प्रतिदिन मतलब रोज़ाना होता है ना, प्रति मतलब 1, दिन मतलब दिन होता है। देखिए यहाँ पर यानी भोजन का मूल्य कितना है, वाई। देखिए तो 20 दिन, 1 दिन का वाई, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 वाई, है ना। प्रति का मतलब 1, प्रतिदिन मतलब 1 दिन, कितना दिन, 1 दिन। तो 1 दिन के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, वाई, तो 20 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा, है ना। यहाँ ले सकते हैं ना, x + 20 वाई बराबर 1000। देखिए घबराइए नहीं, कैसे किए बता रहे हैं। देखिए
इसमें जो खर्च हो रहा है तो जो फिक्स है एक्स वो तो आपको देना ही पड़ेगा। जिस हॉस्टल में आप रहते हैं उसका एक्स है, यानी कि वो नियत फिक्स भरा है। बाकी जो आप भोजन किए हैं 20 दिन उसका अलग, यानी कि 20 वाई वो अलग देना पड़ेगा। दोनों मिलाकर कितना हो गया 1000। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, चलिए आप फिर आगे देखिए। आप कह रहा 26 दिन के लिए कितना रुपया 1180 रुपया, कितना दिन के लिए 26 दिन के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस, तो एक दिन का वाई तो 26 दिन का 26 वाई हो जाएगा बराबर कितना है तो 1180। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, बस समीकरण निकल गया। आप चाहे आप कोई भी विधि यूज़ कीजिए, 4 विधियाँ तो आपको मालूम है, चारों विधि में से कोई भी विधि आप कर सकते हैं, उससे एक्स और वाई का मान निकलेगा, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक्स 10 आया, समझ लीजिए 10 क्या हो जाएगा छात्रावास का भाड़ा हो जाएगा नियत फिक्स जो है। और मान लीजिए प्रतिदिन 5 आ गया तो 5 वाई, यानी कि जो प्रतिदिन यानी भोजन उसका 5 रुपये हो जाएगा। 5 रुपये ऐसा होगा नहीं, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक्स और वाई का जो भी मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आए बस समझ में। तो आपको हर चारों विधि मालूम है, आप चाहे जो विधि पसंद आता है आप उस विधि से आगे कर सकते हैं, तो आगे कर लीजिएगा ना, उम्मीद करते हैं आप आगे कर लीजिएगा। बाकी आपको दिक्कत कहाँ होगा ये समीकरण निकालने में, तो हम इस सारे क्वेश्चन का समीकरण निकाल देते हैं, बाकी आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि आपको विधि मालूम है चारों विधि। आप चारों विधि से किसी भी विधि से कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कर लीजिएगा ना, चलो ठीक है आप कर लीजिएगा। बाकी अब फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका 2 नंबर कैसे करेंगे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है आप ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.4 में आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। सिर्फ इसमें क्या किया, इस बार अंक बदल दिया गया, बाकी सब क्या है सेम है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में क्या करते हैं 1 घटाते हैं। यानी कोई ऐसा भिन्न है जो क्या हो जाता है जब 1 घटाते हैं ना तो किसके बराबर होता है वो 1/3 हो जाती है, उसके यानी बराबर हो जाता है। फिर कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या करते हैं 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हमको अंश और हर मालूम नहीं है, अंश जब मालूम रहेगा तब ना हम 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन हमको अंश और हर मालूम करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम भिन्न ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, यानी कि माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा y, ये मान चुके हैं। चलिए अब बताइए इसमें भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y, यानी कि अंश x है हर y है, तो भिन्न x/y नहीं होगा, तो वही हमको निकालना है। x/y क्या होगा वह निकालना है। तो चलिए यहाँ से करते हैं प्रश्न से। एक बार आप लोग को वीडियो चेक कर लेते हैं, क्या वीडियो क्वालिटी सही है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, कितना 1 घटाने पर किस में अंश में, तो अंश x है तो x में कितना घटाएंगे 1, कितना घटाएंगे 1 बाई। क्या हर के बारे में यहाँ से तक पढ़िए कहीं कुछ कहा है, कुछ नहीं बोला, हर यहाँ कह रहा है, तो अगला इक्वेशन के लिए वो हर बोला गया है। यहाँ क्या कर रहा है जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाते हैं, यानी जब उसके अंश में 1 घटाएंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा, तो 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर। हर में कोई चेंज नहीं करना है, हर जो y माने हैं वो y ही रहेगा, क्योंकि हर के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा है, इसलिए हर जो है हर वही रहेगा। सिर्फ अंश के बारे में बोला गया है कि 1 घटाए, क्या करना है 1 घटाने पर। ये हर की अलग अलग इक्वेशन के बारे में, जब कब होगा ये, जब 1/4 के बराबर होता है तब हर में कितना होगा 8 होगा, वो अलग क्वेश्चन है, अलग इक्वेशन में होगा। ठीक है, चलिए अब ये गुना यहाँ पे होगा, ये गुना यहाँ पे होगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा 3 × x, 3x हो जाएगा, प्लस माइनस 3 × 1 तो 3 हो जाएगा बराबर y × 1 तो y हो जाएगा तो 3x
वाई इधर लाइए माइनस वाई बराबर इस 3 को इधर भेज दीजिए तो कितना होगा +3। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, क्या हो गया ये समीकरण 1। देखिए आप इस तरह समीकरण 1 बन गया ये। अब यहाँ पर देखिए एक समीकरण हमको और लाना पड़ेगा, तो इधर करते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी इसमें कह रहा है कि अगर हर में हम 8 जोड़ देंगे तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/4 के। तो देखिए यहाँ पर यानी इसमें हर के बारे में बोला गया है, अंश के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अंश x है तो x ही रहेगा, क्योंकि x माने हैं हर कितना है y लिखेंगे और कितना जोड़ेंगे 8 + 8 किसके बराबर होगा, तो 1/4 के। यहाँ लिखेंगे 1/4। आए बस समझ में। चलिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ गुना कीजिए, इसको गुना यहाँ करेंगे। देखिए 4 × x 4x हो जाएगा बराबर y × 1 y + 8 × 1 8 हो जाएगा। ये 4x y इधर लाइए -y बराबर 8। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 आ गया, एक ठो यहाँ आया एक ठो यहाँ आया। अब आपको विलोपन विधि मालूम है, उस विधि से x और y का मान निकालिए। उसके बाद x जो भी x y का मान आएगा उस x y को मान यहाँ रखिएगा तो भिन्न अपने आप हो जाएगा। आए बात समझ में। आपको दिक्कत कहाँ होगा, यही समीकरण कैसे लाना है, मेन यहाँ दिक्कत होगा। हम जानते हैं कि दिक्कत कहाँ होगा, आपको यहाँ होगा। बाकी आपको विलोपन विधि बाकी जो भी विधि है आपको मालूम होगा। तो कैसे की समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़े हैं वो यहाँ समीकरण निकला है, इसका समीकरण यहाँ निकला है। फिर कह रहा और वह 1/4 मतलब 1/4 होता है कब, जब हर में कितना जोड़ते हैं 8। तब इसको करके समीकरण 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आगे आप कर भी लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। बाकी आप जो भी विलोपन में जो भी विधि कीजिएगा आप आगे कर लीजिएगा। ठीक है, यही तरह रखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए 4 का 3 नंबर, इसका क्वेश्चन भी थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है, इसे नहीं लिखे हैं तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा। बाकी समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक, 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो उसे यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तब उसको 50 अंक मिलता है, यानी अर्जित किया है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। यानी कि यस कोई लड़का कोई नाम है, ठीक है, उसने क्या किया एग्ज़ाम दिया था, टेस्ट दिया, जिसमें उसको 40 नंबर मिला है। कब, जब उसका एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिलता है। कितना नंबर, 3 नंबर। और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, तब उसको कितना मिला है 40 नंबर। ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसको एक क्वेश्चन यानी कि सही होने पर कितना नंबर मिलेगा 4 नंबर और गलत होने पर 2 अंक क्या होगा काटा जाएगा, तब उसको कितना मिला है 50 अंक मिला है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न हैं हमको ये ज्ञात करने का रहा है। यानी जो यस है ना उसको 2 विशेष प्रश्न इसमें किया गया है। पहला ये कि जब उसको 3 नंबर मिलता है यानी कि सही होने पर, यानी कि एक क्वेश्चन मान लो उसको सही किया उसको 3 नंबर मिला और उसी क्वेश्चन में मान लो कोई गलत कर दिया तो 1 नंबर उसका उसको काट लिया गया है, तब उसको 40 नंबर मिला है। लेकिन अगर एक प्रश्न सही होने पर 4 नंबर मिलता है और एक गलत होने पर 2 नंबर काट लिया जाता है तब उसको 50 नंबर मिला है। तब इसमें कह रहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। सबसे पहले इसमें हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें इसका कितना प्रश्न सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तब ना मालूम होगा कि इतना प्रश्न होगा। यानी सही कितना हुआ, मान लीजिए सही हुआ 5, यानी कि 5 प्रश्न क्या हुआ सही हुआ और 2 प्रश्न क्या हुआ गलत हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तब ना मालूम पड़ा कि 7 क्वेश्चन था। वही कह रहा है क्वेश्चन कितना इसमें था, क्वेश्चन कितना पूछा गया है, वही क्वेश्चन मालूम करना है। तो क्वेश्चन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि उसने सही कितना बनाया है और गलत कितना बनाया है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो 4 का 3 नंबर देखिए हमारे पर मानेंगे। पहले माना यश ने
x प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ठीक है, तथा y प्रश्नों का यहाँ दिया अशुद्ध का मतलब हुआ गलत, क्या हो गया, गलत समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि तथा y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, ठीक है। ये पहले मान लिया कि ये मान है, हमको तो मालूम अभी नहीं है, इसलिए मान लिए हैं कि x प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया और y प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। एक बार आपको वीडियो चेक कर लेते हैं, क्या वीडियो सही है ना, क्लियर पूरा। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब कह रहा है, अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा कि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, यानी कि एक उसका सही हुआ, उसको कितना नंबर मिला है, 3 नंबर। देखिए तो x प्रश्न है, नंबर कितना मिला है, सही उत्तर पर, यानी कि सही जो हुआ है एक क्वेश्चन, तो कितना नंबर मिला, 3 नंबर मिला, तो कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ देखिए कि 3x हुआ कैसे, मैं समझने वाली बात इस जगह पे है, यानी यहाँ समझिए, मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उस एग्ज़ाम में आपका कितना नंबर, मतलब कितना सही किए हैं, 5, यानी क्वेश्चन मान लो होगा 50 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन क्या हो गया है, सही हुआ है। और ये भी दिया गया है कि एक क्वेश्चन सही होने पर आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, यानी क्वेश्चन जो सही हुआ है, आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है, 5 क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। और ये भी कहा गया है कि एक क्वेश्चन अगर सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, तो 2 यहाँ पे है। तो बोलेंगे, अगर आपको पूछेंगे कि आपका कितना नंबर आया, तो आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा ना, तब ना बोलिएगा 5 दूनी 10 नंबर आया। ठीक उसी प्रकार यहाँ गुना किए हैं, यानी कि प्रश्न संख्या कितना है, x है, और आपको एक प्रश्न का 3 नंबर मिला है, तो 3 गुना कर दिए हैं। आए बात समझ में, यानी आपका कोई एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में मान लीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, 5 क्वेश्चन सही हुआ है, और एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलता है। तो अगर पूछेंगे आपको कि आपका कितना नंबर आया, तो क्या बोलिएगा, 10 ना, यानी गुना करिएगा ना, 5 दूनी 10। ठीक उसी प्रकार यहाँ किए हैं कि यश का जो प्रश्न की संख्या है वो x है, सही उत्तर का सिर्फ, तो उसका एक उत्तर सही हुआ, को 3 नंबर मिला, तो गुना कीजिएगा ना 3 × x, क्योंकि सही उत्तर हुआ है, तो क्या हो गया यहाँ पर, 3x, कितना हो गया, 3x। अब आगे समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, यानी कि जो एक आंसर उसका गलत हुआ है, उसका कितना नंबर काटा गया है, 1 नंबर, यानी अगर एक आंसर उसका गलत हो गया तो कितना नंबर से कटेगा, 1 नंबर कट जाएगा। तो गलत उत्तर कितना है, यानी गलत उत्तर की संख्या कितना है, y है, तो एक गलत हुआ तो 1 गुना y कितना होगा, सिर्फ y होगा ना, सिर्फ क्या करेंगे, -y। यहाँ जोड़ा नहीं है, यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना नंबर उसको सही हुआ है और इतना गलत हुआ है, तो माइनस कीजिएगा ना, तो बराबर कितना होगा, 40। ये हुआ समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। आई बात समझ में, यानी कि उसको 3 नंबर सही होने पर मिला है एक प्रश्न का, और एक प्रश्न उसका गलत होगा तो 1 नंबर क्या किया गया है, काटा गया है, तो 1 को y से गुना कीजिएगा तो y ही होगा। आई बात समझ में, तो ये समीकरण ये बन गया। फिर आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, कितना अंक, पहले मिल रहा था 3 अंक, लेकिन अब कह रहा 4 अंक, तो 4 गुना कितना होगा, सही उत्तर बोला है, तो सही उत्तर कितना है, x है, तो 4 गुना x यानी कितना होगा, 4x हो गया। यहाँ क्या देंगे, माइनस। फिर समझिए, कह रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, यानी अगर एक आंसर क्या गलत होगा तो कितना नंबर कटेगा, अब कह रहा है 2 नंबर कटेगा, तो कितना y, 2y नहीं होगा, 2 को y से गुना कीजिए, 2y, क्योंकि गलत क्वेश्चन बोला है ना, तो गलत उत्तर कितना दिया गया है, वाइट, यानी कि y प्रश्न कितना दिया गया है, गलत उत्तर, तो 2 के किससे गुना करेंगे, y से गुना कर देंगे, तो कितना नंबर इसको मिला है,
तो देखिए यहाँ पर उसको 50 नंबर, कितना नंबर यहाँ लिखेंगे 50, ये बन गया समीकरण 2। आई बात समझ में। मेन यहाँ पर आपको समीकरण निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन भारी नहीं है, ये बहुत आसान है। समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। आप यहीं दिमाग लगाइए ना। मान लीजिए आपका, देखिए आपका कहीं एग्ज़ाम हुआ कोई का बोर्ड का, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपका 10 तो क्या हो गया सही प्रश्न है, उत्तर मतलब सही हुआ है, 10 क्वेश्चन क्या हो गया आपका सही हुआ, और ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन का कितना नंबर हो जाएगा 10 या 30, गुना किए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम गुना किए हैं, यानी उसका एक सही हुआ है तो 3 नंबर मेरा, एक सा प्रश्न है तो 3 गुना 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार पूरा ये हो गया। तो आप इसको विलोपन विधि से चाहे किसी भी विधि से आप हल करके x और y का मान निकालिए, उसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, एक बार इसको कर ही देते हैं ना। चलिए विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि से करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले चाहे x वाला या y वाला को सेम करना पड़ेगा, तब ना कटेगा ये। चलिए मान लीजिए हम y वाला काटेंगे, है ना। जब y वाला काटिएगा तो y वाला क्या होना चाहिए, पूरा बराबर होना चाहिए। बराबर तो है ही नहीं, यहाँ y है, यहाँ 2y है। एक काम कीजिए, बराबर करने के लिए इसका जो कोफिशिएंट 2 है इसको गुना यहाँ पर कीजिए, इसका जो कोफिशिएंट कितना है यहाँ कोई क्या 1 है, इसको गुना कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसी को हिंदी में लिखेंगे, अब इसी चीज़ को कि समीकरण 1 गुना कितना की है 2। अब प्लस कीजिएगा माइनस, क्योंकि यहाँ दोनों जगह देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1 × 2 प्लस समीकरण 2 × 1 करने पर। चलिए अब गुना कीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग का वीडियो क्लियर है ना पूरा। देखिए तो गुना कीजिए, 3 दूनी कितना होगा 6, x आ जाएगा, फिर माइनस गुना प्लस माइनस और 2 × y हो जाएगा बराबर 40 दूनी 80। अब यहाँ इस पूरे को 1 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर 4x - 2y है तो -2y बराबर 50 गुना 1 50 होगा। देखिए अब ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बनेगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये वाला कट जाएगा आराम से। अब 6x में 4x से घटाइए, क्योंकि माइनस यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 2x बराबर 80 में 50 घटाइए तो 30 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 30/2, काटिएगा तो कितना आ गया ये 15। कितना आ गया 15। ये तो 15 दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर 15 दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। एक अंक कीजिए, इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ 2x बराबर 30 आया है, इधर देखिए। तो अगर x हम यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30/2 नहीं, कितना होगा 30/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 गुना में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15। कितना आ गया 15। अब उसमें क्या करेंगे तथा y प्रश्न, यानी कि 15 क्वेश्चन का क्या हुआ है सही हुआ है। क्या हुआ, यानी कि 15 क्वेश्चन उसका क्या हुआ है सही हुआ है। अब गलत कितना हुआ वो भी निकालते हैं। चलिए अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। चलिए इधर करेंगे, यहाँ लिखिए x का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख देते हैं ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही वाला है, रखिए इसमें। तो 3 है, 3 लिखेंगे इंटू x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 15, यहाँ 15 आ जाएगा। माइनस है, माइनस y है तो y लिखेंगे बराबर 40, है ना, 40 है ना। चलिए अब 15 तिया कितना होगा 45 माइनस y बराबर कितना होगा 40, है ना। देखिए यहाँ पर तो माइनस y यहाँ पर रहने दीजिए, बराबर 40 रहने दीजिए। इस प्लस 45 को इधर भेजिए तो क्या होगा -45। अब माइनस y बराबर कितना होगा, तो 45 में 40 घटाइए कितना होगा -5, क्योंकि इसके आगे बड़ा चिन्ह, इसका ये बड़ा है 45, इसके आगे माइनस है तो चिन्ह किसका माइनस का ही आएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया तो 5, यानी कि 15 क्वेश्चन का उसने सही उत्तर दिया। क्योंकि x है,
एक्स किसको माने हैं, सही उत्तर का, और वाई किसको माने हैं, गलत उत्तर का। उसने देखो क्या किया है कि 15 उत्तर उसने सही दिया है, यानी 15 क्वेश्चन का, और 5 क्वेश्चन क्या किया उसने, गलत किया है। तो यहाँ क्या कर रहा था, कितने क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चन पूछा गया ये निकालना कर रहा था। इसमें निकालने क्या कर रहा था, निकाले इसमें कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। यहाँ लिखेंगे अतः टेस्ट में कितना प्रश्न था, तो 15 प्रश्न था। आए बात समझ, 15 प्रश्न क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 15 उसका सही हुआ है और 5 उसका गलत हुआ है, तो दोनों को जोड़िएगा नहीं होगा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः टेस्ट में 20 प्रश्न थे। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल इसके आगे देखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे।